वेलकम टू आर फॉर यू चैनल। आज हम बात करेंगे शी हल्क सीरीज़ के एपिसोड 4 के बारे में, जिसका नाम है इज़ दिस नॉट रियल मैजिक। फर्स्ट 3 एपिसोड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। एपिसोड में बढ़ने के साथ साथ स्टोरी लाइन अच्छी होती जा रही है और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। कैमियोज भी दिखाई दे रहे हैं और एक नया ट्विस्ट ज़रूर देखने को मिलता है। इस एपिसोड में लव और मैजिक टकराते हैं। यहाँ बहुत सारे स्पॉइलर भी होने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है मैजेस्टिक आर्ट के सॉर्सरर्स, जिसका नाम है डॉनी ब्लेस से, जो अभी लो रेंट का स्टेज मैजिशियन है। डॉनी यहाँ अपना मैजिक शो ऑडियंस को दिखा रहा होता है। वो ऑडियंस को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहा था। वो अपनी शो की सबसे बड़ी ट्रिक दिखाने के लिए ऑडियंस से वॉलंटियर बुलाता है। मेडिसिन खुद को वॉलंटियर करके स्टेज में आती है। यहाँ मेडिसिन काफ़ी ड्रंक हालत में होती है। तभी डॉनी ब्लेस टेलीपोर्टिंग स्लिंग रिंग पहनता है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके सॉर्सरर्स यूज़ करते थे, और फिर फायर होल को यूज़ करके मेडिसिन को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। ब्लेस यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखता पोर्टल को कंट्रोल करने में, और मेडिसिन को पहुंचा देता है लैंड ऑफ ब्लड और वॉर्ड्स पोमोना में। अब हम देखते हैं काठमांडू नेपाल में, जहां वोंग सैप्रोनस थीम को एंजॉय कर रहा होता है। वो लॉन्ग टर्म पार्किंग सीरीज का सीजन 5 एपिसोड 12 देख रहा होता है। तभी वहां मेडिसिन टेलीपोर्ट होकर आ जाती है, जिसके पास खून से सना हुआ दिल होता है, और वो बताती है कि उसे एक गोट ने अपने 6 बूंद खून के बदले जलते हुए लावा से बचाया था। वोंग से पूछता है कि किसी सरफरे मैजिशियन ने उसे दूसरे डायमेंशन में तो नहीं पहुंचाया। मेडिसिन उसे हाँ बोलती है, और वोंग जो सीरीज देख रहा होता है उसका क्लाइमेक्स रिवील करती है, जहां इस सीरीज में ग्लैमरस नाइट क्लब की मैनेजर और FBI इंफॉर्मेंट एड्रीना को जंगल में ले जाकर उसका मर्डर कर दिया जाता है। यहाँ वोंग मेडिसिन पर गुस्सा होता है उसका क्लाइमेक्स रिवील करने के लिए। ये तो श्योर है कि यहाँ पर वोंग के फैंस बहुत सारे होंगे, पर मेरी न्यू फेवरेट कैरेक्टर है मेडिसिन किंग, 2 N's and 1 Y, जो कि एक टिप्सी पार्टी गर्ल है फोर्ट लॉरेंडेल से। सीन जाता है जेनिफर के घर में, जहां उसके डैड दुश्मनों से लड़ने के लिए पेपर स्प्रे, CCTV कैमरास और फावड़ा लेके आए होते हैं। कल रात के इंसिडेंट के बाद जहां जेनिफर पे 4 लड़कों ने हमला किया था, उसके डैड काफी अलर्ट हो जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर शी हल्क जेनिफर के नाम से डेटिंग साइट पर प्रोफाइल पिक क्रिएट करती है। वहां पे वोंग आता है और डॉनी ब्लेस पर लीगल एक्शन लेने को कहता है, एज वो इंटर डायमेंशनल पोर्टल को बिना लाइसेंस के यूज कर रहा है। अगर रोका नहीं गया तो हमारे आयाम में दूसरे आयाम के क्रिएचर आ सकते हैं। इससे ह्यूमंस को बहुत खतरा हो सकता है। वोंग यहाँ शी हल्क को इसका कोई लाइसेंस बनाने को कहता है। यहाँ शी हल्क वोंग से पूछती है कि उसके पास कोई एग्रीमेंट, लीगल नोटिस या कोई पेपर है जिसे वो जज के सामने दिखा सके। वोंग के पास ऐसा कुछ नहीं होता, पर उसके पास विटनेस है जिससे पता चलता है कि डॉनी ब्लेस ने क्या किया था। वोंग शी हल्क को ये भी बताता है कि डॉनी ब्लेस मैजेस्टिक आर्ट का स्टूडेंट हुआ करता था, और वो स्लिंग रिंग को चुरा कर LA आ गया और अपना एक मैजिक शो चला रहा है। रात में जेन और निक्की बार में होते हैं, और निक्की जेन के फ़ोन से उसका डेटिंग ऐप में सारे लड़कों को राइट स्वैप करती है, पर कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलता, और वो जेन को शी हल्क का प्रोफाइल बनाने को कहती है। उससे वो ज़्यादा लोगों से मिलेगी डेटिंग के लिए। अब हमें दिखाते हैं डॉनी ब्लेस को उसके ऑफिस में, जहाँ शी हल्क और वोंग उसे नोटिस दे रहे होते हैं और उसे कोई भी मैजिक ट्रिक करने से मना कर रहे होते हैं, पर डॉनी उनको कोर्ट में मिलने को कहता है। नेक्स्ट डे शी हल्क को हम देखते हैं कोर्ट में डॉनी ब्लेस के अगेंस्ट। विटनेस के लिए मेडिसिन को वोंग फायर होल से लेकर आता है, और वह बताती है कि डॉनी ने उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, और वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां वो बता नहीं सकती क्योंकि उसने किसी से वादा किया है। जज यहाँ विटनेस की गवाही से क्लियर नहीं होते और वो नेक्स्ट सुनवाई की डेट देते हैं। अब फ्राइडे नाइट को जेनिफर अपने फ़ोन पर देखती है, पर यहाँ उसे एक भी मैच नहीं मिल रहा था डेटिंग के लिए। इसलिए वो शी हल्क का प्रोफाइल क्रिएट करती है, और हम बैकग्राउंड में जूम सॉन्ग सुन सकते हैं। शी हल्क को बहुत से रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब डॉनी ब्लेस अपने शो में एक नए वॉलंटियर को फायर होल में भेज रहा होता है, पर वो जाने से मना कर देती है क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसकी फ्रेंड को भी ऐसे ही कहीं पोर्ट किया था।
अब डॉनी ब्लेज अपने हाथ में एक छोटा सा पोर्टल खोलता है और उससे एक कबूतर बाहर आता है और वो कबूतर उस लड़की के हाथ में एक अंडा देता है। उस अंडे से एक अजीब सा छोटा सा क्रिएचर बाहर आता है और वो बड़ा होता है। डॉनी ब्लेज एक और बड़ा पोर्टल खोलकर उस क्रिएचर को अंदर भेजने लगता है, पर उस पोर्टल से वैसे ही बहुत सारे क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच जाती है। डॉनी ब्लेज वोंग की हेल्प मांगता है। शी हल्क डेट में आती है, जहां वो डेट करती है एंग्री गाय, झूठे डायरेक्टर और एक वियर्ड फैन बॉय को जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आते। अब वो मिलती है एक सेंसिटिव, अटेंटिव और हैंडसम पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट से। वो उसे अपने घर लेकर जाती है, पर वहाँ वोंग आकर उसे वहाँ से डॉनी ब्लेज के थिएटर में लेके जाता है। यहाँ हमें मार्वल स्टूडियोज़ की अमेजिंग VFX और CGI से भरपूर शानदार फाइट देखने को मिलती है। वोंग और शी हल्क मिलकर सारे क्रिएचर्स को पोर्टल के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। जितना वो उस क्रिएचर को मारते थे, वो क्रिएचर उतना ही बड़ा होने लगता था। वहाँ से शी हल्क वापस अपने घर आती है और अपनी डेट नाइट पूरी करती है। मॉर्निंग में जब वो डॉक्टर जेन को देखता है उसके रियल अवतार में, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट दिखाई देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी डोरबेल बजती है और जेनिफर देखती है कि एक आदमी उसे लीगल नोटिस देने आया था। वो नोटिस टिटानिया ने उसे भेजा था। टिटानिया ने शी हल्क नाम पहले से ही ट्रेडमार्क करा लिया था और अब जेनिफर पर वो केस कर रही है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं जिसमें मेडिसिन किंग और वोंग साथ में बैठकर डिफरेंट ड्रिंक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और यहीं पे शी हल्क का एपिसोड नंबर 4 एंड हो जाता है। अपने व्यूज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक आप R4U चैनल के बाकी वीडियोज़ को एंजॉय करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।